इसे डाउनलोड करो 365 डाउनलोड करो ना किला लैपटॉप रे होतला तम त इगुडे तो काम करियो ए जो हां खुशी गुडा तुम लैपटॉप हुआ कि जो एटा हला हमर सॉल्वर रो काम करे ओके सॉल्वर रे से को कहूची सीनियरिटी बुझे चेष्टा करो to optimize the total shopping cost the following constraint must be set each plant must produce at least 20 unit in a quarter ए जो क्वार्टर रे ये जो तीनटा प्लांट अछि तीनटा प्लांट ले at least हमर 20 हमर मिनिमम रहियो plant 1 has maximum 92 unit plant 1 रे 92 unit रहियो हला in first quarter plant 2 रे रहियो 45 unit and plant 3 रे रहियो maximum 55 unit फ्रेंड्स सॉल्वर की बात करते हैं सॉल्वर क्या करता है कि सपोज मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं राइट उसके बेसिस पे उन कंडीशंस को मीट कराते हुए मैं एक वैल्यू एक रिजल्ट ड्राइव करना चाहता हूं माने सॉल्वर रा एक्चुअली काम रहला हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करबा ता भीतर गोटे वैल्यू हमें रिटर्न करबा मल्टीपल कंडीशन चेक करके गोटे वैल्यू रिटर्न करबा तो एठी कोन मल्टीपल कंडीशन ला देता राइट जैसे कि इस एग्जांपल को समझते हैं इस एग्जांपल के अंदर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहां पर एक फॉर्मेट क्रिएट किया है जिसमें क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर राइट प्रोडक्शन यूनिट 1 प्रोडक्शन यूनिट 2 प्रोडक्शन यूनिट 3 ए जो एक्सेल शीट का जो अछि जो पठेबी आदरे हमर अछि कोन चारटा क्वार्टर अछि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 बुझियला आउ प्रोडक्शन यूनिट रहला प्रोडक्शन यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट बुझियला तापर से कंडीशन दोगी देखो कोन टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड क्वार्टर 1 में टोटल यूनिट तीनों ने कितना प्रोड्यूस किया वो यहां पर आएगा मैं यहां पर अगर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे टोटल ये तीनों यूनिट यहां पर भी क्वार्टर 2 में तीनों यूनिट का टोटल ये क्वार्टर 3 तीनों यूनिट का टोटल है और ये क्वार्टर 4 ये जो एक्सेल शीट में बने छै आदरे ऑलरेडी गोटे फार्मूला डिफाइन करा छै माने कोन होची ना B4 माने ए तीनटा जकर एडिशन एटी स्टोर है एठी भी तार C4 रो ने की C6 से एडिशन अछि एटा भी रहला D4 रो ने की D6 से एडिशन अछि एटा हला कोन ना E4 रो ने की E6 से एडिशन अछि बुझेला यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है वेयर हाउस की डिमांड राइट 180 यूनिट वेयर हाउस में चाहिए क्वार्टर 2 में 80 यूनिट चाहिए क्वार्टर 3 में 190 यूनिट चाहिए और क्वार्टर एटा होची वेयर हाउस रो डिमांड माने मते 180 टा प्रोडक्ट दरकार क्वार्टर 1 में तीनटा जका यूनिट रो हां तो क्वार्टर 2 रे मते दरकार किते 80 यूनिट क्वार्टर 3 रे दरकार 190 यूनिट क्वार्टर 4 रे दरकार 160 यूनिट ओके 160 यूनिट ओके तो एटा मोर डिमांड होची वेयर हाउस रो डिमांड ओके 160 ये वेयर हाउस की डिमांड है तो बेसिकली यहां पर मेरा प्रोडक्शन होता है यहां पर मेरा फ्रेंड्स प्रोडक्शन होता है कंपनी है जहां पर ये प्रोडक्शन 3 यूनिटें होती है और वो 3 यूनिटों को सबका प्रोडक्शन करवाती है और वो प्रोडक्शन होने के बाद ये सारा माल भेज दिया जाता है एक वेयर हाउस के अंदर और उस वेयर हाउस की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कितना वो सेल करेगा या कितना फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उस वेयर हाउस की अलग-अलग क्वांटिटी यूनिट्स की डिमांड है
कि यहाँ पर आप जो भी गुड्स प्रोड्यूस करोगे वो प्रोडक्ट वेयर हाउस में भेजोगे और वेयर हाउस की इतनी डिमांड है 180 80 190 राइट। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब करना क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम? सो फास्ट कंडीशन दिया हला कोन सॉल्वर कोन हला मल्टीपल कंडीशन चेक करिवो एटी फास्ट कंडीशन रहला वेयर हाउस रो डिमांड रहला 180 80 190 एंड 160 एटा हला तार फर्स्ट डिमांड ओके। ठीक है, प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये है कि ये तीन जो यूनिट है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, ये इंडिया के सपोज अलग अलग एरिया में लगे हुए हैं राइट, अलग अलग एरिया में, और उन अलग अलग एरिया की जो दूरी है वो इस वेयर हाउस से अलग अलग है। कोई कुछ किलोमीटर दूर है, कोई अलग किलोमीटर दूर है, कोई अलग किलोमीटर दूर है राइट। तो जब माल इन यूनिट से वेयर हाउस में भेजा जाता है तो उसमें शिपिंग की कॉस्ट आती है। तो वेयर हाउस, जब इस वेयर हाउस में माल भेजेंगे यूनिट 1 से, तो शिपिंग कॉस्ट आएगी 100 रुपीज, ये वाली 100 रुपीज वेयर पर हाउस यूनिट। 1 टा ठीक है पाखरे अछि तेनो शिपिंग कॉस्ट रहला 100 वेयर हाउस 2 टा दूर रे अछि शिपिंग कॉस्ट रहला 135 वेयर हाउस जो 3 टा जोडा अछि से रहला 125 एटा हला प्रोडक्ट रो अनुसार शिपिंग कॉस्ट केते आसी। जितने यूनिट यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे वेयर हाउस भेजने की शिपिंग कॉस्ट 100 रुपीज पर यूनिट है। जितने यहाँ पर यूनिट प्रोड्यूस होंगे यूनिट 2 में 135 रुपीज पर यूनिट, यूनिट 3 में जितने होंगे 125 रुपीज पर। और मल्टीप्लाई कर दिया शिपिंग पर यूनिट। इसका मतलब जितने भी यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस होंगे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो मेरी टोटल शिपिंग कॉस्ट यूनिट 1 की ये देखो एटी कौन हला टोटल शिपिंग कॉस्ट पूरे साल की वेयर हाउस भेजने की, सेम यूनिट 2 की यहाँ पर आ जाएगी। कैलकुलेशन ऑलरेडी फॉर्मूले लगा रखे हैं। देखो फार्मूला कौन आसला G5 into B5 plus C5 plus D5 E5 माने एटा B5 C5 D5 E5 हैला ए तीनटा जगह मल्टीप्लाई हो माने गोटे यूनिट को केते रहला 135 ये सब जगह यूनिट को प्लस करके देखो मल्टीप्लाई कर देला तो एटा हला कोन नेक्स्ट फेज रो पार्ट राइट। यहां पर यूनिट 3 की आ जाएगी शिपिंग कॉस्ट, टोटल शिपिंग कॉस्ट राइट, टोटल शिपिंग कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो ठीक है जी, शिपिंग कॉस्ट यहां पर आ गई। अब प्रॉब्लम फ्रेंड्स यहां पर ये है कि मैनेजमेंट मुझसे चाहता है, मुझे उन्होंने कैलकुलेशन करने के लिए दी है कि मैं इस तरह से यहां पर यूनिट प्रोड्यूस करूं, इस तरह से यहां पर यूनिट प्रोड्यूस करूं सो दैट मेरी ये टोटल शिपिंग कॉस्ट है, ये टोटल शिपिंग कॉस्ट जो है इन तीनों का सम यहां पर आ गया, ये मिनिमम हो, सबसे कम हो, सबसे कम हो। तो आप कहोगे जी ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी प्रोडक्शन है सारा का सारा यूनिट 1 में कर दो, क्योंकि यहाँ की शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपीज है, जितना भी यहाँ माल बनेगा 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पहुंच जाएगा वेयर हाउस में, यहाँ तो प्रोडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, यूनिट्स को ऑपरेटिव रखने के लिए मिनिमम प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। बुझेला ये कहला जे मालिक कहला जे मते एमती गोटे कैलकुलेशन करी को जोटा कि मते मिनिमम शिपिंग कॉस्ट ता पड़िबो आ भीतर मिनिमम शिपिंग कॉस्ट केते रहला बोला हमर तीनटा प्रोडक्शन हाउस अछि तो तमे एमते प्रोडक्शन हाउस रो जिंस मगाउ जे जादरे हमर मिनिमम शिपिंग कॉस्ट पड़े मु अल्टीमेटली कोन को चूज करबी 100 जोटा अछि सेला चूज करबी किंतु केवल यूनिट 1 करबी किंतु यूनिट 1 गोटे कैपेसिटी अछि एती कैपेसिटी से सेलिंग करि परिबा प्रोडक्शन करि परिबो आ यूनिट 2 रो भी मिनिमम करिया पड़िबो नले प्रोडक्शन चालू रखिया पे तो एटा
कौन हम ना आम सब जाक मल्टीप्लाई 100 सहित करें ना। अदरवाइज ये यूनिट बेकार हो जाएंगे, आपकी मशीनरी बेकार हो जाएंगी, मेरी यूनिट खराब हो जाएंगे, मैं वो नहीं कर सकता कि मैं सारा का सारा यही बना। तो कुछ फर्दर कंडीशंस भी है, वो भी समझते हैं। प्रॉब्लम मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। आपने गोल सीक देखा होगा, आपने जब गोल सीक देखा होगा, जिन लोगों ने गोल सीक देखा था, राइट, गोल सीक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड गोल सीक कौन करिवो ना सिंगल कंडीशन को सॉल्व करिवो, सॉल्वर कौन करिवो ना मल्टीपल कंडीशन को सॉल्व करिवो। ओके यूनिट तो बनेंगे ही बनेंगे, राइट। यानी कि जितने भी आप यहाँ पर सेल देख रहे हैं, सब में 20-20 यूनिट पक्का आएंगे मिनिमम। यानी कि क्यों आएंगे? क्योंकि इस प्लांट को ऑपरेटिव रखने के लिए मशीनरी खराब ना हो, 20-20 तो मिनिमम बनने जरूरी है, राइट, पहली कंडीशन। दूसरी, प्रत्येक जगह रे हमें 20टा लेखा मिनिमम हमें प्रोडक्शन करबा है। हर प्लांट की एक मैक्सिमम लिमिट भी है, इससे ज्यादा प्लांट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, राइट। इसीलिए हम सारा एक जगह से कर ही नहीं पाएंगे। फिर प्लांट 1 जो ये वाला है, राइट, प्रोडक्शन यूनिट 1 जो है, या प्लांट वर्ड यूज हो रहा है, बट प्रोडक्शन यूनिट 1 जो है, प्रोडक्शन यूनिट 1 हैड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 92। तो यहां पर मैक्सिमम 92 होगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, राइट। प्लांट 2 45 यूनिट, यहां पर 45 यूनिट जाएगी। जो प्रोडक्शन यूनिट 2 है 45 से ज्यादा नहीं करेगा। 3 जो है वो कितना करेगा? 55। ये 55 ज्यादा से ज्यादा करेगा, यानी कि 20-20 तो मिनिमम नंबर यहां पर होगा ही होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के हिसाब से यहां पर 92 सबुथरे कोएटा रहिबो। यूनिट 1 प्लांट 1 ने 92 मैक्सिमम, प्लांट 2 रे 45 यूनिट मैक्सिमम, प्लांट 3 रे होची 55 होची मैक्सिमम। बुझी होची सुभद्रा, लोपिता, राजश्री बुझी होची? नेक्स्ट देखो, टू से ज्यादा नहीं हो सकता। सेकंड नंबर पे ये 45 से ज्यादा नहीं हो सकता, और इसमें किसी भी बॉक्स में 55 से ज्यादा का नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरा, थर्ड कंडीशन, द प्लांट प्रोडक्शन मस्ट इक्वल द रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउस। यानी कि जितना यहां पर ये टोटल बनेगा, ये इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो गुड्स है वो लिख रहा है गुड। ओके तो हमें जहां भी सेलिंग करबा एटा डिमांड से तो मैच होबार अछि 180 80, ओके 190 160। सो में जो भी प्रोडक्शन हबो हमारा आ से तो मैच करबा। सिंस देयर इज शॉर्ट सेल्फ लाइफ, जो ये माल बनेगा उसकी बहुत कम लाइफ है, राइट। खराब होने वाला आइटम है मेरा ये, तो यहां पर इन तीनों का मिला के मेरे को 180 ही बनाना है। इन दोनों में, इस क्वार्टर में मिला के तीनों में 80 ही बनाना है, क्वार्टर 3 में 190 ही बनाना है, क्वार्टर 4 में 160 मुझे बनाना है, राइट। यानी कि ये इतनी सारी कंडीशंस हैं। आप सोच रहे होंगे इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया फ्रेंड्स, अभी दिखाऊंगा, इतना आसान हो जाएगा। आप देखना एक्सेल कितने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेगा। नोट, चौथा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। नोट दैट इज शिपिंग कॉस्ट वेरी बिकॉज ऑफ प्लांट लोकेशन एंड दैट इज फैक्टर्ड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ शिपिंग। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो वेयर हाउस है, राइट, और जो प्लांट है, मेरे प्रोडक्शन यूनिट है, ये अलग अलग एरिया में है, और वहां से माल आने की कॉस्ट अलग अलग है, शिपिंग कॉस्ट अलग अलग है। तो मेरे को फ्रेंड्स, मेरा टारगेट क्या है? टारगेट मेरा ये है कि मेरे को अपनी शिपिंग कॉस्ट को मिनिमम लेके आना है। यानी कि मैं कैसे कॉम्बिनेशन बैठाऊं यहां पर, कैसे कॉम्बिनेशन बैठाऊं। अब इतनी सारे कॉम्बिनेशन हुए फ्रेंड्स, अगर मैनुअली हम लोग करने बैठेंगे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर भी उतनी एक्यूरेसी ना हो, राइट। इसको एक्सेल के सॉल्वर के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, एक्सेल के सॉल्वर, राइट, सॉल्वर के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, और सॉल्व देखिएगा फ्रेंड्स, चुटकियों में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आपको केवल उसको सारी कंडीशन बतानी है, प्रॉब्लम बतानी है, बस कुछ नहीं करना। तो फ्रेंड्स, सॉल्वर जो है एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट फंक्शन नहीं है,
इसको मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए मैंने सबसे ऊपर आपको बता दी, देखो एक्टिव केमती करियो तो एटा हला हमर मल्टीपल कंडीशन फाइल ऑप्शन add-ins लोड होगा टाइम ना हो पड़ेगा सर्वर add-ins देखो पूरा पूरा हाँ ହେଲା এটা সিলেক্ট करियो ଏବେ ଆମର ସର୍ଭର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖିଦବା ଆଡ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା active application add-in solver ଏଠି ଆମର add ହେଇଛି ହେଲା दिया है तरीका। आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, एडिंग्स में जाना है, एडिंग्स में सॉल्वर एडिन होगा, उसको चेक करना है, टिक करना है, और आपको राइट सॉल्वर एडिन पे जाना है, गो करना है और सिलेक्ट करना है सॉल्वर एडिन और ओके पे क्लिक करना है। आपको एक बार दिखा देता हूं। फाइल में गया मैं, फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में, मैं ऑप्शंस में गया, मैं एडिंस में गया। एडिंस में जाने के बाद आप देखेंगे ये एडिंस आपको नजर आ रहे हैं, राइट। इन एडिंस में आपको गो पे क्लिक करना है। आप गो पे फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो ये सॉल्वर एडिट जो आपको दिख रहा होगा, इसको आपको चेक करना है। फर्स्ट टाइम जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपके में नहीं होगा, आप इसको टिक करेंगे फ्रेंड्स। कभी फ्यूचर में आपको नहीं चाहिए सॉल्वर एडिट तो मैं अभी बता देता हूं, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और यहाँ को इसको अनचेक कर देना, अनटिक करना है केवल, राइट। आप टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके जब आप करेंगे फ्रेंड्स तो आपके डेटा के अंदर ये सॉल्वर आपको नजर आ जाएगा, राइट। डेटा के अंदर कहीं पर आपको सॉल्वर नजर आ जाएगा, जैसे आपको मेरा यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके अभी हमें देखियो बोला सर्वर हां रेडी रेडी हमरा सर्वर আছে ठीक है जी, सॉल्वर आ गया, प्रॉब्लम है सॉल्व कर रही है। चलो जी, सॉल्वर पे मैंने क्लिक किया, सॉल्वर पे मैंने क्लिक किया तो अब देखिए मेरे से पूछ रहा है, प्रॉब्लम पूछ रहा है मेरे से, सेट ऑब्जेक्टिव। क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है? मेरा ऑब्जेक्टिव है ये, अच्छा रेसला सेट ऑब्जेक्टिव मुझे ला जेमती से कहू छी सेट ऑब्जेक्टिव असले नंबर। ये नंबर क्या है? जितनी भी
सेट ऑब्जेक्टिव हैला हमर एटा आईटा कम पे दिया हला कि मेरी ये शिपिंग कॉस्ट है, उसका सम है ये, राइट। यहां पर इंडिविजुअल आपने देखा होगा, यहां पर जो निकल रहा है प्रोडक्शन यूनिट 1, तो ए जोटा रहिला एटा ऑब्जेक्टिव हला हमर एटा कौन होचे टोटल शिपिंग कॉस्ट बुझेला प्रोडक्शन यूनिट 2 का यहां पर आएगा, प्रोडक्शन यूनिट 3 का यहां पर आएगा, और ये इन तीनों का सम है, इन तीनों का सम है। तो ये मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है X7। अब इस X7 को मुझे क्या करना है, मैक्सिमम लेना है, मिनिमम लेना है, या वैल्यू ऑफ, राइट। मेरे को मिनिमम लेना है, मिनिमम कि मते मेरे को आदरे यहां तक पहुंचाना है। मिनिमम कॉस्ट मते दरकार मेरा चूज करिबा मिनिमम ओके ठीक है जी हमको कम पैसा दरकार मिनिमम पे पहुंचाना है फ्रेंड्स इसको, राइट। अगर किसी रीजन से मेरे को मैक्सिमम पहुंचाना है, मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी में निकाल रहा हूं, तो मैं चाहूंगा प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मेरी अलग अलग प्रॉब्लम के लिए मैं यूज करूंगा इसको। तो यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट मिनिमम, ये मैंने मिनिमम कर दिया बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स। मतलब कौन से सेल्स को मुझे चेंज करना है, कौन से सेल्स को मुझे चेंज करना है। तो फ्रेंड्स मेरी जो रिक्वायरमेंट है सेल्स को चेंज करने की, वो ये वाले सारे हैं, आप देखेंगे। मतलब यही है ना सारे, क्वार्टर 1 2 3 4 सारे प्रोडक्शन यूनिट्स के, क्वार्टर 1 2 3 4 सारे। मतलब इनके अंदर एक ऐसा नंबर आए प्रोडक्शन के लिए, जितनी मैंने कंडीशन बोली है सब मीट करें। मिनिमम 20, मैक्सिमम 92, 45, 55, और इनका सम 180, 80, 1। कि हमें कोड चेंज करियो B4 होने की E6 पर जाओ तो डेला B4 हो A6 है 90 160 के बराबर हो, राइट। ठीक, तो मेरे को इन सेल्स को चेंज करना है, ठीक है जी। लो अब प्रॉब्लम ऐड करते हैं, प्रॉब्लम ऐड करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, राइट। ऐड पे मैंने क्लिक किया तो क्या क्या करना है, ये पूछ रहा है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस कौन सा, पहला मैं रेफरेंस ये वाला दूंगा, ये वाले सेल्स, पहली कंडीशन में इसके लिए दे रहा हूं, राइट। बल्कि पहली कंडीशन मेरी जो है 20 यूनिट वाली है, वो सबके लिए कॉमन है। ईच प्लांट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 20 यूनिट, तो मैं सारे सिलेक्ट करूंगा। ईच प्लांट 20 यूनिट पर क्वार्टर बोल रहा है, तो मैंने सारे क्वार्टर और सारे प्लांट सिलेक्ट कर लिए, ये सारा एरिया। ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि मिनिमम 20 का। तो एठी हमें कंडीशन दबा सेल रेफरेंस माने ए सब गुड़ाक ग्रेटर देन इक्वल्स टू केते दबा ना 20 दबा बुझेला करना है 20 या उससे ज्यादा होनी चाहिए हर प्लांट में। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना, 20। मैंने बोला जी हर बक्से में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मैंने सारी रेंज सिलेक्ट करके बोला ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20। ऐड कर दो इसको, ऐड। ये सॉल्वर की कंडीशन में चला गया, राइट। अब सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, इस प्लांट 1 हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 92 यूनिट पर क्वार्टर। तो प्लांट 1 को मैंने सिलेक्ट किया, प्लांट 1 इसकी क्या कैपेसिटी है, मैक्सिमम 92। तो हम यहां पर बोलेंगे लेस देन और इक्वल्स टू 92। एठी हमें लिखियो लेस देन इक्वल्स टू 92 नेक्स्ट कंडीशन सेल रेफरेंस एटा कते देउची 45
55 ओके फिर 92 बनाओ या इससे कम बनाओ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ऐड कर दो। सेकंड, इसके अंदर एक और कंडीशन है कि जो सेकंड यूनिट है उसका 45 मैक्सिमम हो सकता है, 45 मैक्सिमम। तो मैंने सेकंड यूनिट के चारों क्वार्टर को सिलेक्ट किया, राइट, लेस देन और इक्वल्स टू 45, ऐड, राइट। नाउ यूनिट 3, प्लांट 3, यहां पर कितना है 55 यूनिट मैक्स, 55 यूनिट। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट, प्लांट 3 के सारे क्वार्टर को सिलेक्ट किया, लेस देन और इक्वल्स टू क्या 55, राइट। ओके, देखो कितना मुश्किल लग रहा था लेकिन कितना आसान बन गया, राइट। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन ऐड हो चुकी है, चारों कंडीशन ऐड हो चुकी है, लेकिन अभी एक कंडीशन और रह गई कि जो प्रोडक्शन है वो इनके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो मेरे को एक कंडीशन और ऐड करनी है, मैं यहां से दोबारा ऐड कर सकता हूं, मैंने ओके कर दिया था गलती से, राइट, मैं ऐड कर लेता हूं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। और कंडीशन ऐड हो जाएंगी, मैंने ओके कर दिया था, ऐड कर दिया था, राइट, तो वो बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक कंडीशन और ऐड करनी है, क्या, दिस। मैंने इन चारों का टोटल को, इन चारों जो टोटल है मेरे, उनको मैंने सिलेक्ट किया, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस। मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। आउट कंडीशन दबा ओके, कंडीशन नहीं करा ओके, आप अलग अलग भी कर सकते थे, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, फिर एक बार और ऐड करो, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। आप 4 बार में भी कर सकते थे, राइट, आप एक साथ भी इस तरह से कर सकते हो, राइट। इसको मेरे को ऐड नाउ, ओके, राइट। अच्छा, ओके इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ब्लैंक है, राइट, तो मेरे को इसको कैंसिल कर देना, कैंसिल मैंने किया और मैं यहां पर आया, देखिए सारी कंडीशन ऐड हो चुकी है, मैक्सिमम 92, पहला जो यूनिट है वो 20 से ज्यादा नहीं होगा, राइट, सॉरी, जो मैक्सिमम है वो मिनिमम जो है वो 20 है, ग्रेटर और इक्वल्स टू 20। पहला यूनिट जो होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू 92, सेकंड यूनिट लेस देन और इक्वल्स टू 45, थर्ड यूनिट लेस देन और इक्वल्स टू 55, और दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, राइट। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, अब बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। नाउ मेरे को सिंपल क्लिक करना है सॉल्व पे, मैं सॉल्व पे क्लिक करूंगा फ्रेंड्स। अब आप देखिए सॉल्वर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और उसने आपको सॉल्यूशन दे दिया, राइट। इसको नीचे कर देता हूं विंडो को, इसको दिखाऊंगा अभी क्या है। सॉल्वर कह रहा है जी देखो 92, राइट, देखो मिनिमम सब जगह 20 है बिल्कुल। पहले के अंदर किसी भी क्वार्टर में 92 से ज्यादा नहीं है, सेकंड यूनिट में किसी में भी 45 से ज्यादा नहीं है, थर्ड यूनिट में किसी में भी 55 से ज्यादा नहीं है, और इसका जो सम बना वो 180, इसका सम 80, इन सब का सम 90, यानी सॉल्वर ने बिल्कुल परफेक्ट मेरी प्रॉब्लम। हमें किसी एठी कले काम केम डाटा एनालिसिस ला टोटल मिनिमम कॉस्ट से बाहर कर देला हैला आ सब जगह देखो वेयर हाउस रिक्वायरमेंट हिसाब रे को यूनिट रे केते सी कर बुझी पाइला ऑटोमेटिक सॉल्वर ऑटोमेटिक नो भूल भाल नहीं थे नहीं कैसे वो लैपटॉप देख लो अच्छा मतलब आने की देखले हम कोई तरी हैला बुझिला सुभद्रा बुझी पाइलो सर এটা କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଲା ହେଲା ସରିଗଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟା କରିଦେବି ହେଲା।